हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे पीटीआई का जो बैच है उसका सेकंड पार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस ओलंपिक और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस ओलंपिक मतलब क्या होता है? जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले जितने ओलंपिक होस्ट हुए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1896 की ओलंपिक की। इट वाज द फर्स्ट ओलंपिक, पहला ओलंपिक है जो एथेंस ग्रीस में होस्ट हुआ था। अब एथेंस ग्रीस में ही फर्स्ट ओलंपिक क्यों होस्ट हुआ था? क्योंकि जो एंशियंट ओलंपिक है वो भी एथेंस ग्रीस में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, इसलिए फर्स्ट ओलंपिक एथेंस ग्रीस में ही होस्ट हुआ था। चलिए, 1896 ओलंपिक में वुमेन्स को अलाउड नहीं किया गया था कि आप पार्टिसिपेट करें। मींस वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन 1896 ओलंपिक। हालांकि 1900 ओलंपिक में उनको अलाउड कर दिया गया था। 1900 ओलंपिक से वुमेन्स को अलाउड कर दिया गया था। चलिए, in 1896 Olympic, silver medal was awarded to the first position and bronze medal was awarded for the second position. देखिए, जनरली अभी हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन एथलीट्स को हम क्या होता है, गोल्ड मेडल अवार्ड होते हैं। क्या होते हैं? गोल्ड मेडल अवार्ड होते हैं। और सेकंड पोजीशन को सिल्वर मेडल अवार्ड होता था। लेकिन 1896 ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन वाले को सिल्वर मेडल अवार्ड हुआ किया जाता था और सेकंड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड किया जाता था। तो ध्यान रखें, 1896 ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन वाले एथलीट्स को सिल्वर मेडल और सेकंड पोजीशन वाले एथलीट्स को ब्रॉन्ज मेडल से अवार्ड किया जाता था। चलिए, फ्रॉम 1896 BP Coubertin was elected as the president of IOC till 1925. Miss Barrier D Coubertin 1896 से लेके 1925 तक प्रेसिडेंट रहे। किसके? IOC के। चलिए बताइए, तो फिर पहला मीन्स फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था IOC का? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डेमोरस वैकेलस, जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे IOC के। इनकी सर्विस कब से कब तक थी? इनकी सर्विस 1894 से लेके 1896 तक इनकी सर्विसेज रही। मींस फर्स्ट प्रेसिडेंट 1894 से लेके 1896 तक प्रेसिडेंट रहे। फिर 1896 से लेके 1925 तक BP कोबर्टिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IOC इलेक्ट हुए। चलिए, नेक्स्ट ओलंपिक की बात करते हैं हम। 1900 ओलंपिक की बात करेंगे तो 1900 ओलंपिक पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वाज द फर्स्ट ओलंपिक जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। देखिए, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था बट यहां पर सिंगल एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। किसी भी तरह की कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं की थी। नॉमन प्रिचार्ड win the 2 silver medal for India in 200 meter race and 200 meter hurdles race. देखिए, नॉमन प्रिचार्ड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, एक 200 मीटर रेस में और 200 मीटर हडल रेस में। तो क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट
Indian to won the medal? तो देखिए, पहला इंसान कौन था? तो पहले इंसान नॉर्मन पिचार्ड ही थे। नॉर्मन पिचार्ड ही थे जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीत के इंडिया के लिए जीते थे। किस किस चीज में? 200 मीटर रेस में, एट 200 मीटर हेडल्स रेस में जीता था। चलिए, रेक्टेंगुलर शेप्स मेडल इज गिवन इन 1900 ओलंपिक टू द विनर। मींस रेक्टेंगुलर शेप के मेडल दिए जाते थे 1900 ओलंपिक्स में। एंड इन 1900 ओलंपिक पिजन्स वाज टारगेटेड इन द शूटिंग इवेंट्स। देखिए, जो पिजन्स होते थे, मींस कबूतर होते थे, इनको उड़ाया जाता था और टारगेट किया जाता था शूटिंग इवेंट के लिए। हालांकि ये चीज बहुत गलत है और उस चीज को फिर बाद में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि पिजन्स वाज टारगेटेड इन शूटिंग इवेंट। कब टारगेट किए जाते थे? सेकेंड ओलंपिक में। कब? सेकेंड ओलंपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ओलंपिक जो है, थर्ड ओलंपिक वाज ऑर्गेनाइज इन सेंट लुइस यूएसए। सेंट लुइस यूएसए में ऑर्गेनाइज हुआ था और फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए, 1896 से फर्स्ट पोजीशन एथलीट्स को क्या मिल रहा था? सिल्वर मेडल मिल रहा था, राइट। लेकिन 1904 ओलंपिक से फर्स्ट पोजीशन को क्या मिलने लगा? गोल्ड मिलने लगा। क्या मिलने लगा? गोल्ड मेडल मिलने लगा। तो ध्यान रखें, गोल्ड मेडल कब से स्टार्ट हुआ था? 1904 ओलंपिक से गोल्ड मेडल इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए नेक्स्ट ओलंपिक की बात करेंगे। 1908 ओलंपिक। 1908 ओलंपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन यूके। मींस लंदन और लंदन यूके में हमारा 1908 का ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। द मैराथन डिस्टेंस वाज ऑफिशियली सेट एट 42.195 किलोमीटर्स। देखिए, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ऑफिशियली डिस्टेंस बताइए मैराथन रेस का। तो याद रखें, ऑफिशियल डिस्टेंस जो है 42.195 किलोमीटर जो है, ये ऑफिशियल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डिस्टेंस आपको याद रखना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 1908 ओलंपिक आल्सो सॉस द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी एज अ फॉर्मल इवेंट। मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कब से इंट्रोड्यूस की गई? तो 1908 ओलंपिक से ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी फॉर्मली तरीके से इंट्रोड्यूस की गई ओलंपिक गेम्स में। इसी टाइम पे ओलंपिक चार्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। मींस फर्स्ट चार्टर ऑफ ओलंपिक गेम्स वाज पब्लिश्ड इन 1908 ओलंपिक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई ओलंपिक चार्टर कब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम? तो 1908 ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए नेक्स्ट ओलंपिक की बात करते हैं हम। 1912 ओलंपिक। 1912 ओलंपिक जो था वो स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये ऐसा ओलंपिक था जिसमें लास्ट टाइम पे प्योर गोल्ड सॉलिड मेडल मिलते थे। प्योर गोल्ड सॉलिड मेडल मींस जो मेडल हुआ करते थे, गोल्ड मेडल हुआ करते थे, वो प्योर गोल्ड के होते थे। फॉर द लास्ट टाइम, यहाँ पर लास्ट टाइम तक प्योर सॉलिड गोल्ड मेडल अवार्ड किए गए। उसके बाद से मींस 1912 के बाद से जो गोल्ड मेडल हुए हैं वो गोल्ड प्लेटेड थे। मींस सिल्वर मेडल देते थे। सिल्वर मेडल जो मेटल था वो होता था जिसपे 6 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है उसको चढ़ाया जाता था। 6 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सिल्वर मेडल है, मीन जो गोल्ड मेडल है, सॉरी, जो गोल्ड मेडल है उसमें कितने ग्राम गोल्ड होता है? तो ध्यान रखें 6 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है। 6 ग्राम ऑफ गोल्ड। इस चीज पे आप फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 ग्राम ऑफ गोल्ड जो गोल्ड मेडल में होता था। द ओलंपिक मेडल मस्ट बी एटलीस्ट, जो ओलंपिक मेडल होगा वो 70 mm का डायमीटर रखेगा और 3 mm की थिक होगा। मीन्स 70 mm का डायमीटर होगा और 3 mm की थिकनेस होगी उसमें।
आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 ओलंपिक। The 1916 ओलंपिक was going to be held in Berlin, Germany. बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओलंपिक की बात करेंगे। 1920 ओलंपिक। 1920 ओलंपिक वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट एंटरबर्ग, बेल्जियम। एंटरबर्ग बेल्जियम में ऑर्गेनाइज करवाया गया, और यही वो ओलंपिक है जिसमें फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया गया। देखिए, ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया गया। ओलंपिक फ्लैग के बारे में अगर आप जानते हो तो इस तरीके का कुछ फ्लैग होता था, ओलंपिक फ्लैग, जिसमें 5 रिंग्स, इंटरलॉकिंग रिंग्स बने हुए होते थे, और हर रिंग अलग अलग कलर का होता था, और हर जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करता था एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को, राइट। जिसमें हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले जो रिंग होता था वो ब्लू कलर का होता था, फिर उसके बाद येलो होता था, फिर नेक्स्ट जो कलर होता था वो क्या होता था, ब्लैक होता था, ब्लैक के बाद ग्रीन होता था, ग्रीन के बाद लास्ट में रेड होता था। ब्लू यूरोप को डिनोट करता था, यूरोप कॉन्टिनेंट को डिनोट करता था, येलो एशिया को डिनोट करता था, ब्लैक अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिनोट करता था, ग्रीन ओशियाना को डिनोट करता था, और रेड जो होता था वो अमेरिका को डिनोट करता था, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 5 रिंग कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को डिनोट करता था। और टोटल कलर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कलर ओलंपिक फ्लैग में कितने थे, 6 कलर हैं। ध्यान रखें, 6 कलर हैं। 5 कलर ऑफ रिंग, 5 कलर जो रिंग के होते हैं, प्लस एक व्हाइट कलर होता है फ्लैग का, वो भी आप ध्यान रखें। तो 6 कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग्स आर देयर। ठीक है। इंडिया हैज सेंट फर्स्ट टीम इन 1920 इन ओलंपिक। देखिए, हमने आपसे क्या बात की थी कि जो फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था, 1900 ओलंपिक में किया था। लेकिन वहां पर सिंगल एथलीट्स गए हुए थे, कोई टीम नहीं गई थी। जो फर्स्ट टाइम टीम गई थी, जो फर्स्ट टाइम टीम ने पार्टिसिपेट किया था, वो कब पार्टिसिपेट किया था, 1920 में। 1920 ओलंपिक में फर्स्ट टाइम इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया था। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 ओलंपिक was organized in Paris, France. It was the second time when the Paris has hosted the Olympic. देखिए, सेकेंड टाइम पेरिस ने होस्ट किया था। फर्स्ट टाइम 1900 में ओलंपिक होस्ट किया था पेरिस ने। 19th ओलंपिक भी पेरिस ने होस्ट किया था। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ द गेम वॉज स्टार्टेड इन दिस ओलंपिक। मीन्स 1904 में ही फर्स्ट टाइम रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया गया था। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी टाइम पे ओलंपिक मोटो को भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओलंपिक मोटो को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ओलंपिक मोटो को 1924 ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये ओलंपिक मोटो, किसके द्वारा बनाया गया था, तो पीबी कोबेटिन के द्वारा ये ओलंपिक मोटो बनाया गया था। ओलंपिक मोटो जो है वो किस लैंग्वेज में है, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में है, फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या पूछी जा सकती है कि इस ओलंपिक मोटो में सर्टियस, अल्टियस एंड फोर्टियस की मीनिंग क्या होती है। तो सर्टियस की जो मीनिंग होती है वो होती है फास्टर। अल्टियस की मीनिंग क्या होती है, अल्टियस की मीनिंग होती है हायर। और फोर्टियस की मीनिंग क्या होती है,
40s की मीनिंग होती है स्ट्रोंगर। ये चीज आप ध्यान रखें। 3 मोटो जो 1924 में दिए गए थे, पेरियटी कोबिटिन द्वारा दिए गए थे, और इनकी मीनिंग आपको बता दी है। 30s की मीनिंग होती है फास्टर, अल्टिस की मीनिंग हायर, और 40s की मीनिंग स्ट्रोंगर। एक चीज नोट करने की है कि 2019 में जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी थे, थॉमस बंच, इन्होंने एक और मोटो दिया था जिसको हम बोलते हैं कम्युनेटर। कम्युनेटर भी दिया था जिसकी मीनिंग क्या होती है, टुगेदर। तो हमारे पास 4 मोटो हो गए। ओलंपिक के 4 मोटो कौन कौन से हो गए, सर्टियस, अल्टियस, फोर्टियस। और 2019 में कम्युनेटर भी दे दिया। किसने दिया था, थॉमस बंच ने। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं आपको कि भाई सर्टियस का मीनिंग क्या है, अल्टियस का मीनिंग क्या है, फोर्टियस का मीनिंग क्या है, कब दिया था ये मोटो, किसने दिया था ये मोटो, ठीक है। और जो न्यू मोटो है वो कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, कौन सा मोटो दिया गया था, और उसकी मीनिंग क्या है। तो नए मोटो 2019 में दिया गया था, थॉमस बंच के द्वारा दिया गया था, और उसकी मीनिंग टुगेदर थी। आई होप आपको मोटो के जो डाउट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 ओलंपिक्स। 1928 ओलंपिक्स एम्स्टर्डम हॉलैंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक फ्लेम वाज मेड इट्स अपीयरेंस इन 1928 ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक फ्लेम्स, मॉडर्न ओलंपिक फ्लेम्स जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1928 ओलंपिक्स में हुई थी। इसी टाइम पे नेशनल हॉकी टीम वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक। नेशनल हॉकी टीम मेंस, ये आप चीज याद रखें, मेंस, नेशनल हॉकी टीम मेंस हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दिस ओलंपिक। क्वेश्चन क्या बनता है, इन विच ईयर इंडियन टीम हैज won its first गोल्ड मेडल। तो देखिए इंडियन टीम ने फर्स्ट गोल्ड मेडल 1928 के ओलंपिक गेम्स में लिया था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और फर्स्ट मेडल, अगर ये भी बात करते हैं कि इन विच ईयर इंडियन टीम, जहां बात टीम की होगी, इन विच ईयर इंडियन टीम हैज वॉन इट्स फर्स्ट मेडल, अगर मेडल बस की भी बात करेंगे तो इन्हीं की होगी, क्योंकि ये पहली ऐसी टीम थी जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था। पहले जो पर्सन थे नॉर्मन पिचार्ड, उन्होंने एक सिंगल इवेंट में मेडल हासिल किया था, टीम इवेंट में हासिल नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 ओलंपिक। 1932 ओलंपिक was organized in लॉस एंजलिस यूएसए। लॉस एंजलिस यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था। The national hockey team has won the second gold medal in this Olympic. सेकेंड गोल्ड मेडल इंडियन टीम ने यहां पर जीत लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 ओलंपिक। 1936 ओलंपिक was organized in बर्लिन जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस ओलंपिक को हम नाजी ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, विच ओलंपिक इज ऑल्सो नोन एज नाजी ओलंपिक। ठीक है, तो 1936 का ओलंपिक था, या आप बोल सकते हो बर्लिन ओलंपिक था, इसको हम नाजी ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। इसी टाइम पे ओलंपिक टॉर्च रैली भी इंट्रोड्यूस की गई थी। मींस 1936 में ही ओलंपिक टॉर्च रैली को इंट्रोड्यूस किया गया था। द इंडियन हॉकी टीम won the third gold medal in this Olympic। मिस कंटिन्यू थर्ड गोल्ड मेडल
हमारे इंडियन हॉकी टीम ने जीता था इन 1936 ओलंपिक। इस ओलंपिक में याद रखने की चीज क्या है कि ओलंपिक टॉर्च रैली जो स्टार्ट हुई थी वो 1936 ओलंपिक में हुई थी। देखिए याद रखने की चीज क्या है, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम जो हुई थी वो 1928 की ओलंपिक में हुई थी, और ओलंपिक टॉर्च रैली, टॉर्च रैली जो हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1936 में स्टार्ट हुई थी। इज इट क्लियर? ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1940 मीन्स 1940 ओलंपिक और 1944 ओलंपिक। 1940 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में खेला जाना था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा। वेरस 1944 ओलंपिक जो लंदन में खेला जाना था या ऑर्गेनाइज होना था, उसको भी कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ओलंपिक वॉज कैंसल्ड, कितने बार ओलंपिक को कैंसिल करना पड़ा। तो आंसर जो होता है, आंसर होता है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कब कब, देखिए फर्स्ट टाइम 1914 का ओलंपिक, सेकेंड 1940 का ओलंपिक, और 1944 का ओलंपिक। ये 3 जो ओलंपिक थे ये कैंसिल करने पड़े थे। तो आंसर क्या होता है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ओलंपिक वॉज कैंसल्ड। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे डाउट्स ओलंपिक से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।